आज की कहानी है विरासत। ईंट, सीमेंट, छड़, गिट्टी ट्रक से उतरकर देखकर मैं सन्न रह गया। समझ गया था कि अब इस घर में मेरा आखिरी समय आ गया है। मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मैं सामने देख रहा था, आंगन में कुछ लोग आधुनिक ढंग से मुझे गिराने के बारे में बात कर रहे थे। मैं पिछले 3 पीढ़ी से इस घर की निगरानी कर रहा हूँ। मुझे आज भी याद है जब मुझे पहली बार विपुल के परदादा देवी दयाल जी ने अपनी शादी के दिन मुझे रोपा था। उनके जीवन काल में मेरी शान ही कुछ और थी। आंगन में कोई भी त्योहार समारोह, सत्संग, लोगों का मिलना जुलना हो, उसमें मेरा शामिल होना अनिवार्य था। सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता था। मैं भी झूमता गाता, उनकी खुशी में खुश होता, दुख में दुखी होता। समय बदला। विपुल के दादाजी दीनदयाल ने भी यह प्रथा बरकरार रखी। मेरे ही सामने हर परिस्थिति का सामना किया उन्होंने। अपनी गृहस्थी बढ़ाई, वार त्योहार मनाए। विपुल का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मेरे नीचे मनाया गया था। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, फिर वह बाहर पढ़ने चला गया। यहाँ से मैं थोड़ा अकेला हो गया। देवी दयाल जी के समय जो चहल पहल हुआ करती थी, दीनदयाल जी के आते आते बहुत कम हो गई थी। विपुल तो जब पैदा हुआ था तो मेरी डालियां ही उसका झूला बनी थी। बचपन उसने मेरी ही बाहों में गुजारा था, पर अब पता नहीं उसे मेरी याद भी है या नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, पर मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। कुछ दिनों से मैं सुन रहा था कि पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाया जाएगा ताकि किराए में उठाया जा सके, पर आंगन के बीच में मेरी उपस्थिति सभी को खटक रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे अपने आप को बचाऊं। मैं बोल तो सकता नहीं था, ना कोई मेरी भाषा समझता। आज रही सही आशाओं पर पानी फिर गया था, क्योंकि आज घर में सीमेंट ईंट आ गए थे। इसका मतलब मेरा घर से जाना तय हो गया था। सदा सदा के लिए। कड़वा जरूर था, पर वो सबसे शुद्ध हवा देता था। मुझे पता था कि कोई मेरी पुकार नहीं सुनेगा। मैं मन ही मन सिसक रहा था। तभी पीछे से चमचमाती हुई काली गाड़ी से विपुल उतरा। उसने अपने साथ आए हुए इंजीनियर से कहा, सुनिए, ये पूरा घर आप देख लीजिए। डिजाइन जो मैंने बताया है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखेंगे कि इन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। मैंने देखा विपुल मेरी ओर इशारा कर रहे थे। इंजीनियर ने चौंक कर पूछा कि बीचों बीच इस नीम के पेड़ को? सारी आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। विपुल ने कहा, ये पेड़ नहीं है, हमारी विरासत है जो हमारे पूर्वज हमें दे गए हैं। मैं अपनी विरासत की चीजों को बर्बाद नहीं कर सकता। अगर आपने इनकी एक डाली को भी नुकसान पहुंचाया तो आप समझ लीजिए। जी सर, समझ गया। हम इन्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और मैं यह सब सुन खुशी से झूम उठा। मेरे रोम रोम में विपुल के लिए आशीर्वाद निकल रहा था और देवी दयाल जी की पूरी पीढ़ी पर गर्व हो रहा था। सच, संस्कार और विरासत संजोने की ही चीज है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।